हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं गणित की कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 14 12/11/2020 के लिए। आज हम इसमें पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। अब देखिए वर्ग और वर्गमूल होते क्या हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिखाया गया है, दी गई आकृति एक खिलौने की है जिसमें 5 ब्लॉक हैं। इन ब्लॉक को एक के ऊपर एक रखा गया है, प्रत्येक ब्लॉक बराबर हिस्सों में बांटा गया है। मुझे इन ब्लॉक में से एक पैटर्न दिखाई दिया है जिसे मैंने लिख लिया। आगे का पैटर्न आपको पूरा करना है। ठीक है, पैटर्न से हमें विशेष प्रकार की संख्या जैसे 4, 9, 16, 25 प्राप्त हुई। अब हम प्रत्येक आकृति को अब अलग लेकर समझेंगे। ये देखिए सारी आकृति जो है ये वाली बॉक्सेस में लगी हुई थी, अलग अलग ले ली गई हैं। फिर इनको समझा गया है, इनके बराबर बराबर हिस्से भी किए गए हैं। अब देखिए 1 गुना 1 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब एक लाइन में 2 हैं, 2 गुना 2 4 होता है। फिर इधर से देखिए, इधर से देखिए, एक लाइन में 3 है, दूसरी इधर भी 3 है, 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो आएगा 9। अब ये सारे जो हैं वो एक वर्ग आकृति आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा गुना भुजा होता है। अगर मान लीजिए कि इसकी एक भुजा जो है वो 1 सेंटीमीटर की है, तो 1 गुना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर की है तो 2 गुना 2 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब क्या आ रहे हैं? वर्ग के क्षेत्रफल आ रहे हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ओके, अब देखिए आगे क्या है। वर्ग संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, ये वर्ग संख्या लिखी हुई है। वर्ग संख्या होती है 1, 4, 9, 16, 25। ये वर्ग संख्याएं होती हैं हमारी। ठीक है, और विस्तृत रूप क्या होता है इनका? विस्तारित रूप ये होता है, 1 का क्या होगा? 1 गुना 1 से 1 आया है। 4 कैसे आया है? 2 गुना 2 से आया है। 9 आया है 3 गुना 3 से। 16 आया 4 से, और ये आया है 5 से। अब घातांक के रूप में इसको अगर हम लिखेंगे तो 1 यहाँ पर कितनी बार है? 2 बार है, तो 1 की घात 2 लिखेंगे। 2 कितनी बार? 2 बार, 2 की घात 2, फिर 3 भी ऐसे ही, 3 की घात 2। ये सब हमने लिख दिया। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो कैसे लिखते हैं बच्चों? अब अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में लिखा जाता है, और अगर मीटर में है तो मीटर में लिखा जाता है। इन इकाइयों के, इनके सबके आगे कोई इकाई हमें दे नहीं रखी, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है वर्ग इकाई। एक वर्ग इकाई, वर्ग का मतलब जिसकी घात 2 है वो है, और इकाई मतलब जो इसकी यूनिट होगी, अगर मीटर होगी तो मीटर, सेंटीमीटर होगी तो सेंटीमीटर। इसी तरीके से यहाँ पर भी घात जिसकी 2 लगी होगी वहाँ पर हम वर्ग लिखते हैं हमेशा, और इकाई जो आपको दी जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त संख्याएं 1, 4, 9, 16, 25 विशेष प्रकार की संख्या हैं जो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से प्राप्त हुई, इसलिए हम इन्हें पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो संख्याएं हमारी कैसी संख्या होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। अब ये जो संख्या यहाँ पर लिखी है ये 1 से 100 तक की पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। देखिए 1 गुना 1 1 आया, 2 गुना 2 4 आया, 3 गुना 3 आएगा आपका 9। ठीक है, 4 गुना 4 आएगा आपका 16, 5 गुना 5 25 लिखा हुआ है। 6 गुना 6 क्या हो जाएगा? 6 गुना 6 आपका हो जाएगा 6 6 36। ठीक है, 7 गुना 7 ये आपको फिल करना है यहाँ पर। 7 गुना 7 हो जाएगा आपका 49। 8 गुना 8 ये आपका हो जाएगा 64। ठीक है, और 9 गुना 9 यहाँ पर आएगा 9 गुना 9, आप बराबर करके इसको लिखेंगे तो यह आ जाएगा आपका 81 81। और 10 गुना 10, तो 10 गुना 10 आपका आ जाएगा 100। ठीक है, इस वाले के लिए आपका आ जाएगा 100। ये सब आपको फिल करना है। अब देखिए बच्चों, आगे हमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। प्रयास कीजिए नीचे दी गई संख्याओं के बीच पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 40 और 50 के बीच में यहाँ पर हमने देखा था 6 से गुना किया था। 6 गुना 6 ये हमारा आया था 36। तो 40 और 50 के बीच में एक तो 36 आएगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 36। ठीक है, आंसर में। और क्या आ सकता है? 7 गुना 7 7 गुना 7,
तो 7 गुना 7 हमारा होता है 49, 7 सत्ते 49। तो ये भी 50 के बीच में आ रहा है, तो 36 और 49 हो गई हमारी दो पूर्ण वर्ग संख्याएं 40 और 50 के बीच। अब 60 और 70 के बीच में देखेंगे हम, तो कौन सी होगी? 8 गुना 8, 8 गुना 8, 8 8 64, ठीक है। तो यानी कि 64 हो सकती है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 64। अगर हम 9 को देखें, 9 ने 81, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक संख्या आएगी। 60 और 70 के बीच में 64, 40 50 के बीच में आएगी 36 और 49। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। उपरोक्त पैटर्न को से हमने समझा कि ये संख्या अपने जैसी संख्या से गुणा करने से प्राप्त होती है। देखा ना आपने, सभी संख्याएं अपने आप से ही गुणा हो रही हैं। 5 को 5 से गुणा किया है, 4 को 4 से, 3 को 3 से, 6 को 6 से, 7 को 7 से, 8 को 8 से, ठीक है, अपने आप से ही गुणा हो रही है। तो दोनों संख्या एक सी हैं, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है, ये वाली जो संख्याएं हैं। और यहाँ पर अगर अलग अलग संख्याओं से इनको गुणा करते हैं तो यह पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती, ठीक है। जब सेम संख्या से हम गुणा करेंगे तो वो ही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अगर 2 को 3 से करेंगे तो सेम संख्या नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।